कि हजारीबाग में हुई हिंसा ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है, साथ ही कई सवाल भी खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि आखिर हिंदू त्योहारों में ही क्यों इस तरह की हिंसा होती है, चाहे दिवाली हो या फिर होली या फिर नवरात्रि, हर मौके पर इस तरीके का बवाल क्यों देखा जाता है। इससे पहले भी हजारीबाग में हिंदुओं के त्योहार पर झड़प देखी गई थी, जिस पर सियासत भी खूब होती रही। झारखंड में विपक्ष जहां इसके पीछे झारखंड में बढ़ते अपराध और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो विपक्ष बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात को ही खारिज करती है। लेकिन इस बार हुई हिंसा में फिर से इस बहस को हवा दे दी है। न्यूज़ 18 स्पेशल में आपको दिखलाएंगे कि आखिर क्यों हिंदुओं के त्योहार पर ही हिंसा होती है। हमारी ये खास रिपोर्ट आप भी देखिए। हिंदू त्योहार पर हिंसा क्यों? त्योहार पर कौन बिगाड़ रहा माहौल? महाशिवरात्रि पर हजारीबाग में महाभारत। महाशिवरात्रि के दिन हिंसा, त्योहार पर पत्थरबाजी और आगजनी। ये तस्वीर है झारखंड के हजारीबाग जिले की, जहां महाशिवरात्रि के दिन लाउड स्पीकर लगाने को लेकर दो पक्ष में हुई झड़प देखते ही देखते हिंसा का रूप ले ली। शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे त्योहार के बीच तनाव फैल गई। हजारीबाग जिला के इचाक थाना अंतर्गत डुमरौन गांव में आज जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर हम पूरी बात करें तो आज महाशिवरात्रि है। इसी के अवसर पर जो है एक समुदाय के लोगों के द्वारा लाउड स्पीकर बांधा जा रहा था। बता दें कि इसी को लेकर बात विवाद दो समुदायों के बीच होती है और उसके बाद जो है पथराव होने लगता है। पथराव में बताया जा रहा है कि दर्जनों लोग घायल है, तो वहीं आधा दर्जन से जो अधिक गाड़ियां हैं उसे आग के हवाले कर दिया गया है। बता दें कि इसी को लेकर जो अभी यहाँ पर पुलिस लगातार मार्च कर रही है। दोनों जो समुदाय है उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तारीख 26 फरवरी 2025। जगह हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड का डुमरौन गांव। महाशिवरात्रि के मौके पर एक पक्ष के लोग गांव में झंडा और लाउड स्पीकर लगा रहे थे। बताया जा रहा है कुछ लोग इसी का विरोध करने लगे, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहसबाजी शुरू हो गई और देखते ही देखते इस झड़प ने हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते डुमरौन गांव कुरुक्षेत्र में बदल गया। हिंसा में एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया गया। सड़क पर पड़े ये पत्थर, जलती गाड़ियां और उठते धुएं के गुब्बार को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से त्योहार पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। कि अभी का जो स्थिति है, दोनों समुदाय शांत रहें, अपने अपने समुदाय को समझावें और किसका क्या गलती है। जो निर्दोष है उसको सजा मिलना चाहिए, जो निर्दोष नहीं है उसको सजा से प्रशासन को काम है उसको बचाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि निर्दोष व्यक्ति फंस जाए और सजा का भागी बने। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि दोनों समुदाय के लोग जो हैं शांति व्यवस्था काम करने के लिए अपने अपने समुदाय को लोग अपील करें। जानकारी के मुताबिक गांव में स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण था। इचाक प्रखंड के उप प्रमुख ने बताया कि दरअसल गांव के एक सरकारी स्कूल के गेट को मस्जिद का रूप दे दिया गया है, जिसका कई लोगों ने विरोध किया। प्रशासन से शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से कुछ लोग पहले से ही गुस्से में थे और ये गुस्सा तब फूट पड़ा जब महाशिवरात्रि में झंडा और लाउड स्पीकर लगाने का विरोध किया गया। वर्षों से यह एक स्कूल है, उर्दू स्कूल, जिसको मीनार का रूप दे दिया गया था और हम लोगों ने उसमें प्रशिक्षु डीएसपी भी थे, थाना प्रभारी, सीओ, वर्तमान सीओ जो हैं, इनके नॉलेज में भी यहाँ से सारी चीज़ों को जांच पड़ताल कर हम लोगों ने जिला अधिकारियों को देने का कार्य किया। आज हमारे समझ से यह लगता है कि जिला अधिकारियों द्वारा इस पर गंभीरतापूर्वक देखा जाता तो यह आज जो उत्पन्न हुई है समस्या, यह दोनों समुदाय के बीच नहीं होती। इस घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है।
3 थाने की पुलिस को गांव में तैनात किया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। हजारीबाग एएसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। शिवरात्रि का त्योहार है, अच्छे से त्योहार मनाइए, शांतिपूर्वक। जितने भी लोग हैं समाज में, समाज का जो भी कार्य होता है सब मिलजुल कर करें और शांतिपूर्वक सब अच्छे से हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में जो शांति है वो बनी रहे। तो आप लोग भी पूरा कोऑपरेट कीजिए प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ। और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि बिना मतलब का किसी को भी कोई परेशानी हो। तो बस विधि व्यवस्था को बनाए रखिए आप लोग। प्रशासन का कहना है कि पुलिस के मोर्चा संभालने के बाद इलाके में स्थिति नियंत्रण में है। हाँ बिल्कुल, अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हो रहा है अभी। हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छे से शिवरात्रि का त्योहार जो है वो अच्छे से निकल जाए। भले ही प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब हजारीबाग में इस तरह की हिंसा देखने को मिली है। सवाल ये है कि त्योहार के समय ही क्यों हिंसा होती है? महाशिवरात्रि पर झंडा और लाउड स्पीकर लगाने का विरोध क्यों? त्योहार में हर धर्म के लोग लाउड स्पीकर लगाते हैं, फिर हिंदुओं के त्योहार में लाउड स्पीकर लगाने का विरोध क्यों? क्या ये हिंसा सोची समझी साजिश है? क्या पहले से इस हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी गई थी? सवाल यह भी है कि जब प्रशासन को स्कूल के गेट को मीनार का रूप देने से पहले तनाव की जानकारी पहले से थी, तो आखिर महाशिवरात्रि जैसे त्योहार पर किसी तरह की हिंसा ना हो, इसके लिए तैयारी क्यों नहीं की गई थी? न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। हजारीबाग में प्रशासन के मोर्चा संभालने के बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रण में जरूर है, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने इस हिंसा को लेकर के बीजेपी पर आरोप लगाया है, तो दूसरी ओर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसके लिए झारखंड सरकार को दोषी ठहराया है। इसको लेकर के अब सियासत भी गर्म हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। हजारीबाग में हुई हिंसा के बाद प्रशासन के दखल से भले ही फिलहाल स्थिति नियंत्रण में देखी जा रही है, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों पर बढ़ती हिंसा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक 45 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रशासन सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की तलाश कर रही है। एक पक्ष के 24 और दूसरे पक्ष के 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हिंसा के बाद गांव में भले ही स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन माहौल दोबारा ना बिगड़े, इसके लिए गांव में अभी भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और प्रशासन लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील कर रहा है। एक तरफ प्रशासन स्थिति नियंत्रण करने में लगा है, तो दूसरी तरफ हिंसा पर सियासी रंग चढ़ गया है। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने हिंसा के लिए सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा दिया। वहाँ पर असामाजिक तत्व जो हैं और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। युवाओं में नफरत का बीज घोल रहे हैं और जिसका साइड इफेक्ट है अभी केस होगा, जेल जाएंगे, दोनों की ओर से जेल जाएंगे। लाभ भाजपा को मिलेगा, लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और हमारे सरकार में तो कभी नहीं होगा। इरफान अंसारी का कहना है कि एक पक्ष के लोग जानबूझकर दूसरे गांव में जाकर घरों में और मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगा रहे थे, जिसकी वजह से ये हिंसा फैली। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं। हम याद रखिएगा, आप जोरन आप कहिएगा किसी गांव में जाके बोलिएगा कि नहीं हम माइक लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है भाई? स्वेच्छा से बोलिए ना। आप बोले मस्जिद में लगा देंगे माइक और ऊपर से केस भी इन्हीं लोग पर कर दीजिएगा, ये कौन सा तरीका है? वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं, वहाँ के विधायक क्या कर रहा है? आपके दबाव में कानून नहीं चलता ना। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ हिंसा की निंदा करते हुए कई सवाल उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि चाहे सरस्वती पूजा हो या फिर होली, दिवाली हो या फिर महाशिवरात्रि या नवरात्रि, हिंदुओं के त्योहार पर ही क्यों इस तरह की हिंसा फैलती है, जबकि आज तक दूसरे पक्ष के त्योहार पर किसी तरह की हिंसा नहीं हुई है। सरस्वती पूजा भसान हो, तना हो जाता है। रामनवमी हो, तना हो जाता है। होली आती है, तना हो जाता है। अब शिवरात, तना हो जाता है। आज तो पार्वती शिव की बारात है, महाशिवरात्रि है। कौन लोग हैं जो हमेशा शांति, अमन, चैन को छीनना चाहते हैं? पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक परिवार के रूप में, पूरे देश में कहीं तनाव नहीं होता है, झारखंड में हो जाता है। क्यों? संजय सेठ ने झारखंड सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे देश में कहीं भी हिंसा नहीं होती है, लेकिन हर त्योहार में झारखंड में इस तरह की हिंसा देखने को मिलती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से हिंसा होती है, लेकिन सरकार अपने फायदे के लिए उन पर कार्रवाई नहीं करती है। बांग्लादेशी घुसपैठी जो लगातार यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर रहे हैं। आप देखो, जहाँ जहाँ भाजपा एनडीए की सरकार है, चाहे वो दिल्ली हो, आसाम हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिन्हित कर उनको बाहर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से मेरा निवेदन है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने के लिए, दंगा फसाद से बचने के लिए, ऐसे किसी भी तनाव से बचने के लिए जरूरी इसलिए है कि ऐसे बांग्लादेशी जो घुसपैठी आकर हमारा हक मार रहे, कानून व्यवस्था में खलल डाल रहे, उनको चिन्हित कर भारत से बाहर भेजा जाए। इस हिंसा पर सवाल उठाते हुए बीजेपी विधायक अमित कुमार यादव ने कहा कि एक सोची समझी साजिश थी और जानबूझकर हिंसा फैलाई गई। उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष के लोगों के त्योहार पर कभी हिंसा नहीं होती है, लेकिन हिंदुओं के त्योहार पर जानबूझकर हिंसा फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। कि कभी भी आप मुसलमान के त्योहार में आप कभी भी झगड़ा होते, दंगा होते आपने नहीं देखा होगा। हम भारत के लोग हैं, हम झारखंड के लोग हैं, हम हिंदू सभी मुसलमानों को अपना भाई समझते हैं, अपने साथ उसको मिला के लेकर चलने का काम करते हैं। आप मुझे एक उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए, पूरे झारखंड में परकट्टा विधानसभा हजारियों में एक भी त्यौहार ऐसा है मुसलमानों का जिस दिन पथराव होता है, चाहे झगड़ा होता है, दंगा होता है या मारपीट होता है, कभी नहीं होता है। बीजेपी विधायक ने लाउड स्पीकर को लेकर हुए विवाद पर कहा कि माइक सिर्फ 2 दिन के लिए लगाया जा रहा था, जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। ये जानबूझकर और सोची समझी साजिश के तहत किया गया हिंसा है। सभी जगह पे धूमधाम से शिवरात्रि मनाया जा रहा है, सभी हर्षोल्लास के साथ शिवरात्रि मना रहे हैं। तो क्या डुमरौन शिवरात्रि नहीं मना सकता है क्या? क्या इचाक शिवरात्रि नहीं मना सकता है क्या? और अगर माइक लगा रहा था तो कोई लाइफ टाइम के लिए इन लोग जैसे सुबह शाम लगाया जा रहा था, उसमें सिर्फ 2 दिनों के लिए शिवरात्रि के लिए लगाया जाता है, आज और कल के लिए लगाया जाता है। हम अपने त्योहार में 2 दिन शिवरात्रि के दिन नहीं लगा सकते माइक। विधायक अमित यादव ने मंत्री इरफान अंसारी के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी सरकारी स्कूल को मस्जिद का स्वरूप कैसे दिया जा सकता है। जब इसकी शिकायत की गई तो आज तक सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आज डुमरौन में जाके आप देखिए, डुमरौन में सरकार का स्कूल, सर माना चाहिए ऐसा सरकार को, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इरफान अंसारी से कैबिनेट मंत्री को, कि सरकारी स्कूल है जहाँ हिंदू के भी बच्चे पढ़ते हैं, मुसलमान के भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ मुसलमान शिक्षक होने के कारण आज स्कूल में मजार जैसा बना दिया गया, मस्जिद का स्वरूप दे दिया गया स्कूल में। इससे बड़ा तौहीन क्या हो सकता है इस सरकार के लिए? हजारीबाग में हिंदू त्योहारों पर हिंसा की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी हिंदू त्योहारों पर हिंसा देखने को मिलती थी और समय समय पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी उठता रहा है, जिस पर जमकर सियासत भी होती है। लेकिन सवालों के घेरे में प्रशासन भी है। जब प्रशासन को पता है कि इलाके में त्योहार पर तनाव की स्थिति होती है तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती है? क्यों हर बार हिंसा के बाद ही प्रशासन पहुंचता है? हजारीबाग से न्यूज़ 18 के लिए सुशांत सोनी की रिपोर्ट।
और हिंसा के बाद गांव में भले ही स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन माहौल दोबारा ना बिगड़े इसके लिए गांव में अभी भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रशासन लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील कर रहा है। इस मामले में अब तक 45 नामजद जबकि 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही है। और हजारीबाग में देखिए ये भिड़ंत हुई और इसके बाद आगजनी जैसी स्थिति बनी। आम लोग इसमें काफी दहशत में है इस वजह से। हालांकि पुलिस बल की तैनाती की गई है, प्रशासन की तैनाती है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन सारी व्यवस्थाओं के बाद ये कैसे ये घटना हो जाती है। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां असामाजिक तत्वों ने किस तरीके से तोड़फोड़ की है। उसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हजारीबाग से। दूसरी तस्वीर देखिए जहां गाड़ियों में आग लगाई गई और मौके पर पुलिस फोर्स नजर आ रही है। ये 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ये पहली तस्वीर है जब ये तोड़फोड़ की घटना हुई, जब ये हिंसा हुई। दूसरी तस्वीर जब मौके पर असामाजिक तत्वों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और उसके बाद पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। दरअसल हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरौन के उसी हम हिंदुस्तान चौक पे है जहां पर कल जो है असामाजिक तत्वों के द्वारा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए आपको दिख रहा होगा कि इस लोहे के स्तंभ पर आपको एक भगवा झंडा दिख रहा है, वहां पर जो है आपको लाउड स्पीकर दिख रहे होंगे। इसी लाउड स्पीकर को लेकर जो है लगाने को लेकर विवाद उत्पन्न होती है और विवाद इतनी तेज होती है कि जो है आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां जो है आग के हवाले कर दिए जाते हैं और उसके बाद जो है इसी क्षेत्र में पथराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि समय रहते जो है हजारीबाग की जो जिला प्रशासन है वो स्थिति को कंट्रोल में कर लेती है और तब से जो है इस क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको अभी भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि कल से जो है पुलिस लगातार यहाँ पर कैंप कर रही है, लगातार इस जगह पर जो है पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है। लेकिन इस पूरी मामले पर अगर हम बात कर ले तो जो लगातार कार्रवाइयां पुलिस की चली है इसमें से जो है 45 लोगों को नामजद आरोप पे जो है वो बनाया गया है। इसके साथ ही जो है 200 लोगों पर अज्ञात यानी 200 जो अज्ञात लोग थे जो इस उपद्रव में शामिल थे उन लोगों पर जो है प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार वैसे लोगों को चिन्हित कर रही है, खोज रही है वीडियो या फुटेज के माध्यम से, जो फोटो के माध्यम से जो उस उपद्रव में शामिल थे। आपको यहाँ पर अभी भी वो साक्ष्य दिख रहे होंगे, जो रोड़ेबाजी हुई थी, जो पथराव हुए थे वो भी यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहे थे। आपको कुछ और भी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे जो दरअसल बताया जा रहा है कि आपको तस्वीर दिख रहा होगा कि देखिए जो है एक विद्यालय है और विद्यालय के जो है मुख्य द्वार में आपको 1-2 मीनार दिख रहे होंगे। कहा जाता है कि 1 वर्ष पूर्व जो है इसकी निर्माण हुई थी और इसी को लेकर जो यहाँ के ग्रामीण थे विरोध भी जताए थे। जिला प्रशासन तक भी जो इसकी जानकारी मिली थी। ग्रामीणों का कहना है कि इसे हटाने की बात कही जा रही थी लेकिन उस समय नहीं हटा, तब से जो है तनाव की स्थिति लगातार देखने को मिल रही थी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और इसी हजारीबाग मामले को लेकर के एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हजारीबाग में हुए बवाल के बाद अब पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ गई है। आपको बता दें कि 45 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है, 200 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। सैकड़ों की संख्या में अभी भी पुलिस तैनात है गांव में, तो अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील पुलिस की तरफ से की जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त हजारीबाग बवाल को लेकर के बता रहे हैं जहां पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। 45 लोगों को नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया है, वहीं 200 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इसके साथ ही असामाजिक तत्वों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सैकड़ों की संख्या में अभी भी पुलिस गांव में तैनात है ताकि ऐसी दोबारा स्थिति ना बने, इसलिए पूरी तरीके से पुलिस फोर्स इस वक्त गांव में मौजूद है, कैंप कर रही है। लोगों को अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर सिर्फ हजारीबाग में ही नहीं हिंसा हुई बल्कि बिहार से भी कई जगहों से महाशिवरात्रि पर निकाली गई शिव बारात पर लाठीचार्ज की खबरें सामने आई। कुछ ऐसा ही हुआ वैशाली में जहां शिव बारात पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया। लोगों ने पुलिस पर शिव भक्तों की पिटाई का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक महनार प्रखंड कार्यालय से शिव बारात निकाली गई और महनार थाना परिसर
पहुंचनी थी, जहां शिव विवाह का आयोजन होना था। लेकिन जब शिव बारात महनार थाना परिसर पहुंची तब वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। लोगों का आरोप है कि शिव भक्तों की भीड़ ज्यादा होने लगी और कोई व्यवस्था नहीं होने पर अब सवाल किया गया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जो प्रशासन लोग हैं मार के सभी लोगों को वहाँ से भगाया गया है। अभी अब बड़ा बाबू आए हैं जो बोल रहे हैं कि जो गलती हुई उसकी कार्रवाई कल की जाएगी। चलिए वहाँ पे शादी। क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब इसके बारे में सभी लोग हैं, जो सबको अच्छा लगेगा वही ना करेंगे। एक जन के तो है नहीं, ये तो पूरे मनारवासी का जुलूस है, तो जो सबका सहमति होगा उसी में काम होगा। और इसी बीच आपको बिहार के सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों के विभाग जल्द बंटने वाले हैं, इसकी जानकारी आ रही है। विभागों की सूची को लेकर के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कोटे के पुराने मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं। के बाद अब विभागों का बंटवारा जल्द होने वाला है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि जो सूची है विभागों की, वो सूची लेकर के पहुंचे हैं, क्योंकि बीजेपी में ही आपसी सहमति लेने की जरूरत है। और लगातार बीजेपी में बातें चल रही है कि किसे कौन विभाग मिलना चाहिए। सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि बस थोड़े ही देर के बाद नोटिफिकेशन होगा और नए मंत्रियों के साथ साथ यह भी जानकारी मिली है कि कुछ पुराने मंत्रियों के विभाग भी परफॉर्मेंस के आधार पर बदले जा सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।